होता क्या है, मैं अपने दोस्तों के साथ जब रात में कसीनो जाता हूँ ना, तो मैं एक कोने में चेयर लेके बैठ जाता हूँ और खाता पीता रहता हूँ, पर कसीनो नहीं खेलता। मेरा को ऐसा लगता है जैसे मैं किसी समंदर किनारे बैठा इंसान हूँ जो तैरना नहीं जानता। तो मेरी विडंबना भी वही रहती है कि मैं तैरना नहीं जानता, इसलिए मैं समंदर या पानी से डरता हूँ, जाता नहीं हूँ। और जो तैरना जानते हैं वो पानी में उतर जाते हैं। वही काम कसीनो में होता है, जो लोग खेलना जानते हैं वो लाख रुपए का दांव लगा लेते हैं, और मेरे जैसा बंदा सिर्फ वहाँ के चकने पे जीवित रहता है और चला आता है। तो लाइफ इज लाइक स्ट्रगल तो है नहीं, ये भी बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। पर मेरे को तो गोवा में आके यही फील हुआ कि मुझे तैरना नहीं आता, इसलिए मैं मजा नहीं ले सकता। अदरवाइज लोग मजा ले लेते हैं कसीनो में भी, समंदर में भी। वो देखो आगे लोग लहरों का मजा ले रहे हैं और मेरी तो फटी रहती है भाई, फट गए पूछो मत। तो मुझे उस दिन मैं एक बार गया था ऋषिकेश में राफ्टिंग करने, उन्होंने बोला कूदो, मैं सिर्फ कश्ती में ही कूद रहा था। तो इस बात पे एक शेर किसी खूब मशहूर आदमी ने कहा था कि सॉरी किसी खास के लिए नहीं है, एक जस्ट शेर है कि तैरना है तो समंदर में आओ, किनारों पे क्या रखा है। तैरना है तो समंदर पे आओ, किनारों में क्या रखा है। और प्यार करना है तो बाहों में आओ, इशारों में क्या रखा है। तो फाइनली ये कभी कभी शायर बन जाते हैं, पर मजेदार ट्रिप है भाई। अकेला हूँ पर मस्त। कल शायद मैं शर्मा रहा था, अंकल जी के मस्ती कर रहे। मेरी फिलॉसफी मुझ तक ही रहती है और किसी तक नहीं जाती, क्योंकि मैं अपने आप में खुश रहना जानता हूँ। ठीक है तू, हाँ यही रही आराम से। प्लीज इस तरह का कचरा ना फैलाएं। देखो आपको दिखेंगे यहाँ पे समंदर के किनारे प्लास्टिक की बॉटल्स और ये सब। तो मेरे और सभी लोग जो ये मेरी वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज आप समंदर के किनारे आए पर कचरा ना फैलाएं। वो बच्चे और वो महिलाएं, लेडीज हैं जो पानी के अंदर चली गए। चलो मैं भी ट्राई करता हूँ, मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, है कि नहीं। फुल ऑन भरा रहता है। पर कभी भी बीच पे आए ना, तो यहाँ पे बीच वाले आपको ना मैंगोज काट के उसके अंदर मसाला डाल के देते हैं, वो जरूर टेस्ट करना, क्योंकि उसमें बड़ा खट्टापन होता है, स्पाइसेस होते हैं और मजा आता है। और लोग खाते हैं ऐसे नहीं, कल हमने खाया। पर देखो ना यार कितना कचरा फैल रखा है यहाँ पे। देखो दिखाता हूँ यार, बड़ा अच्छा नहीं लग रहा मुझे। देख रहे हो, ये देखो, ये देखो। तो मैं प्लीज सारे देशवासी से यही कहना चाहता हूँ यार, बीचेस पे आओ, थोड़ा बहुत सहयोग करो और कचड़े को यहाँ से हटाने में मदद करो। ये मेरी सारे भारतवासियों से, जितने लोग यहाँ आते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है। अक्सर करके यूट्यूबर्स को ना अकेले में भी बोलने की कभी कभी आदत लग जाती होगी। तो मैं जा रहा हूँ अभी फिलहाल पानी के पास, देखता हूँ वहां तक जाने में कैसा लगता है। बाप रे, फिलहाल अपनी पैंट को ऊपर कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि पैंट गीली हो जाएगी तो भारी और हो जाएगी। जीन्स वैसे ही बहुत भारी होती है। तो चलो भीड़ में शामिल हो जाते हैं, चप्पलें थोड़ी दूर उतारते हैं, अंदर घूमने वालों की भीड़ में थोड़ा शामिल हो जाते हैं और अपनी चप्पलें यहीं उतारते हैं। पर चप्पलों के लिए मैं एक सिक्योरिटी, एक हो कहीं लहर आ जाए तो बहके ना जाए, उसका एक जुगाड़ निकाल के लाओ। तो वो देखो आप भी यूज करना जब समंदर किनारे आओ, चप्पलें बहेंगी नहीं आपकी, है ना। तो देखो कैसे इस डंडे में फंसा के ऐसे घुसेड़ दिए, जिससे कि बहाव आए तो बहके ना जाए, है ना, थोड़ा रुक जाए। कहीं बह के चली गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने ये इनोवेशन अपने आप से निकाला कि ये पानी में बहे ना, बह गई तो नंगे पैर जाना पड़ेगा। ज्यादा अंदर तो नहीं जाएंगे कि पानी देखो आ रहा है यहाँ से। ओ माय गॉड, ये पानी देखो कितना सारा कचरा भी लेके आया है। ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं तो। माय गॉड, क्या तंगड़ी वेव्स आ रही है भाई। बच्चे बहुत अंदर तक चले गए हैं वो, पर मैं इतना अंदर जाने वाला नहीं। अभी मुझे डर लग रहा था, पर मैंने हिम्मत करी और मैं पानी के अंदर आया हूँ। देखो पानी मेरे पैरों से होके गुजर रहा है। लाइफ, समंदर बड़ा ही विशाल है, अनमोल रतन है इस समंदर के अंदर।
मैंने कहा था ना, समंदर में उतरने के लिए जिगरा चाहिए, है ना। और कसीनो में जाने के लिए देखो, मैंने जिस बात का डर था वही हुआ, मेरी पैंट भीग गई है भाई। और मैं चाह नहीं रहा था और वही हो गया, मेरी पैंट पूरी भीग गई है। इस 1 किलो की पैंट को 3 किलो का नहीं बनाना चाहता था जीन्स की, और ये बन गई है क्योंकि मैं पूरी तरह से यहाँ से देख रहे हो ना, आई एम वेट, मैं गीला हो गया हूँ। तो मैं इस गीले से बचने के चक्कर में तो जा नहीं रहा था और वही हो गया, पर क्या करें। कहते हैं गंगा जी पे और गंगा जी ना नहाओ तो आने का फायदा नहीं, क्योंकि आप अपने पाप साथ लेके जा रहे हो। तो ये समंदर है, समंदर में अगर भीग के ना जाओ तो समंदर में नहा के और भी नमकीन हो गए। तो मेरे अंदर का जो नमक था वो थोड़ा कम हो गया, तो आयोडीन पूरा मिल गया मुझे समंदर में जाने के बाद। एनीवे चलो देखते रहेंगे कितना नमक पैदा करते हैं अपने अंदर फिलहाल, और ज्यादा करना है, ज्यादा करने के चक्कर में कहीं निकलना नहीं। हाँ तो भाई मैंने अपनी स्टैंड से निकालनी है चप्पलें और पैंट कर लेता हूँ सीधी। पैंट मेरी पूरी गीली हो गई यार। हाँ, जब मैं घर से निकलता हूँ ना तो अक्सर ये सोचता हूँ यार तो नया मिलेगा, मैं कुछ तो नया करूँगा, पर कुछ नया नहीं होता भाई। मीराबाद बीच पे ज़्यादा आपको लाइटिंग शाइटिंग नहीं मिलेगी, ये ज़्यादा ढिंचक नहीं मिलेगा, कहने का मतलब ये है। पर यहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ आके बीच पे बैठ के अपना पीसफुली एक टाइम स्पेंड कर सकते हो, बिता सकते हो अच्छा सा। और अगर आपको मस्ती करनी है, डीजे वीजे का मजा लेना है, तो उसके लिए आप दूसरे बीचेस पे जा सकते हैं। पर यहाँ मुझे तो बड़ा अच्छा लगा क्योंकि आसपास ग्रीनरी है, बैठने का ये ठिकाना लग रहा है, इसी पे बैठना पड़ेगा और तो कुछ दिख नहीं रहा। तो फिलहाल मैं बैठ गया हूँ थोड़ी देर के लिए। चलते चलते मेरे पैरों में दर्द, बहुत वॉक कर लिया मैंने इधर से उधर, लगभग 2 घंटे से वॉक कर रहा हूँ, पानी में चल रहा हूँ और आपसे बातें कर रहा हूँ। मतलब आपसे बातें तो एडिटिंग करने के बाद ऑफ कोर्स वो कुछ मिनटों की रह जाएगी, पर मेरा यहाँ आना और यहाँ पे वॉक करना एक लंबा पीरियड हो गया। फिलहाल तो मैं चश्मा पहन लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो उमस है ना, गर्मी है ना, उसकी वजह से आंखें खुल नहीं रही है और बात भी नहीं कर पा रहा हूँ। आंखें एकदम बिल्कुल छोटी छोटी लग रही है ना, और आंखों में पसीना भी बहुत तेज आ रहा है क्योंकि उमस है। हवा बड़ी तेज है पर फिर भी बहुत तेज गर्मी है, आपको पसीने स्वेटिंग होती है ना, पसीना निकलता तो वो है। भाई देखो एक चीज तो है, अपनी जिंदगी में ना आप कितने भी स्ट्रेस में हो तो 2-3 दोस्त पकड़ो और निकल लो कहीं घूमने के लिए, या अपनी वाइफ को पकड़ो निकल लो। लोग आधे मेरी बात का मजाक बनाएंगे कि वाइफ के साथ जाके कोई एंजॉय करता है, बल्कि उल्टा स्ट्रेस में आ जाता है कि बच्चे पकड़ने पड़ते हैं, उसके शॉपिंग बैग्स पकड़ने पड़ते हैं और भी बहुत कुछ करना पड़ता है। तो ऑलमोस्ट काफ़ी कंट्रीज घूमने के बाद और काफ़ी सारे लोगों के, छोटे बड़े लोगों से मिलने के बाद आई रियलाइज्ड कि अगर आपके अंदर सुकून नहीं है ना, सेटिस्फेक्शन जिसे कहते हैं, तो आपको कहीं आराम मिलेगा ही नहीं। मैं खुद अपनी एक एग्जांपल देता हूँ, अपना एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं इतना भाग दौड़ करता हूँ, इतना काम, घर में काम, बाहर काम, फैमिली, ये वो सब कुछ, बट जब मैं बाहर निकलता हूँ तो मैं पत्तल में, कहते हैं पत्तल जो पेड़ के पत्तों से जो बनती है, उस पत्तल में खाना खा के जितना सुख प्राप्त करता हूँ उतना ही किसी 5 स्टार होटल में भी बैठ के खाना खाता तो उतना ही सुख प्राप्त होता है। चाहे वो छोटी जगह हो चाहे बड़ी जगह हो, आई एम सेटिस्फाइड। क्योंकि यार वो थोड़ी देर की जो लग्जरी होती है ना, वो सदैव नहीं रहती है, वो खत्म हो जाती है। तो अब वास्तविक तो सेटिस्फेक्शन अपने अंदर बहुत ज़रूरी है, और मैं सेटिस्फाई होता हूँ अपने सारे कामों से, मैं खुश रहता हूँ बस। हालांकि इस समय खुश नहीं है क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा कम हो गए ये जो हमेशा कभी किसी ने जुल्फी कहा तो किसी ने जटाएं कहा, पर अब तो लगता है ना जटाएं हैं ना जुल्फे हैं। अब तो ये धीरे धीरे जो कहते हैं ना चांद, ये चांद निकलना शुरू हो गया घटाओं में से निकल के। एनीवेज ये सबके साथ होना है,
नहीं, सबके साथ तो मेरा यार, मेरे भाइयों के बाल हैं, मेरे नहीं है। इसमें भी चलन है, आई एम सेटिस्फाइड, मेरे नहीं है। आगे जाके मेरा खर्चा कम होगा और हो सकता है शायद ज़्यादा भी, कि मैं ट्रांसप्लांट करा लूँ, या फिर मैंने एक डॉक्टर से मिला, बालों की बात आई तो मैं कहता हूँ, एक डॉक्टर से मिला, जो डॉक्टर दावा कर रहा था कि आपके बाल गिरने रुक जाएंगे और नए बाल आ जाएंगे, और वो डॉक्टर खुद गिर जाता है यार। फिर मैं वहां से उठाया, मुझे विश्वास हट गया उसको देख के। अगर वो मेरे हार्ट के ऑपरेशन की बात कर रहा होता, या वो मेरे किसी और ऑपरेशन की बात कर रहा होता, या किसी और चीज की बात कर रहा होता, तो मैं समझ जाता, पर वो यार गंजा था, वो मेरे बालों की बात कर रहा था। इसलिए फिर मैं वहां से उठ के चला गया। मैंने कहा इतना ही सक्षम होता तो यार महाराज अपने सर पे भी उगा लेते। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ, जो कि हकीकत है। तो कभी कभी ऐसा होता है अक्सर करके लाइफ में। भाई हवा तो इतनी मस्त चल रही है ना, ऐसी जगहों पे जब बैठते हैं ना तो अच्छी अच्छी बातें याद आती है, क्योंकि आपके पास दूर दूर तक वो टेंशन दिख नहीं रही। आपको दिख रही है मेरे पीछे सिर्फ समंदर है, उसके अलावा कोई टेंशन ही नहीं है। मतलब समंदर टेंशन नहीं है, मतलब कोई टेंशन है ही नहीं। तो यार चलें कि